फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन CSIR नेट 18 दिसंबर 2025 में पूछा गया था। इंटीग्रल इक्वेशंस से रिलेटेड है, पार्ट सी में पूछा गया है। 4.75 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर आर करेक्ट बोल रहा है। यहाँ पर दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे क्योंकि रिजल्ट ठीक है। दो भी हो सकते हैं इसमें, ऑल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। पार्ट सी में पूछा गया है ना। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन है लेट वाई ऑफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन वाई ऑफ एक्स बराबर एक्सपोनेंशियल एक्स है प्लस ई प्लस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन 0 to 1 बाई ऑफ टी डी टी एंड रिसॉल्वेंट कर्नल है एक्स टी 1/3। यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू फिक्स कर दी है। ठीक है, ये लैम्डा है विद द रिसॉल्वेंट कर्नल एसोसिएटेड टू इंटीग्रल इक्वेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो रिसॉल्वेंट 0 1 और 1/3 पर क्या 3/2 होगा, या 1/2 1/2 1/3 पर 2/3 होगा। रिसॉल्वेंट कर्नल सोल्यूशन पूछ रहा है 3e प्लस का 1 होगा, या वाई ऑफ 1 पर e प्लस का 3 होगा। ठीक है, ये बोल रहा है। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। हमें जो इक्वेशंस है दी है वाई ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई प्लस का 1 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 बाई ऑफ टी इंटू डी टी, इतनी दे रखी है। अब हम इस वाली टर्म को, ये तो वैसे एफ एक्स है और ये लैम्डा है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई प्लस का 1 है और लैम्डा है 1/3, कर्नल है 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में 1 ही है ऑलरेडी वाई ऑफ टी के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसका करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको। तो सी ऐसा करते हैं, C1 बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 बाई ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, इतना मान लेते हैं। इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वाई ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई प्लस का 1 प्लस 1/3 और C1, ये इतना हो जाएगा। तो हमें टी का फंक्शन चाहिए, C1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो वाई ऑफ टी एक्स के प्लेस पे टी पुट कर देंगे, ई की पावर टी प्लस ई प्लस 1/3 C1, ये इतना हो जाएगा। ये 3 हो गई इक्वेशन, ये 4 हो गई। ठीक है, अब 4 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। C1 हमें फाइंड करना है, 0 to 1 हो जाएगी लिमिट, और ये बाई ऑफ टी के प्लेस पे रखते हैं ई की पावर टी प्लस ई प्लस 1 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा C1 डी टी। ठीक है, तो C1 बराबर, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एज इट इज़ होगा, कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई टी का फंक्शन ही नहीं है। तो ई ऑफ टी होगा प्लस टी होगा प्लस 1/3 C1 ऑफ टी होगा। ठीक है, लिमिट 0 से लेके 1 चल रही है। तो 1 पुट करते हैं, तो ई हो जाएगा प्लस ई प्लस का 1 प्लस का 1/3 ऑफ C1। 0 पुट करते हैं, तो 0 0 माइनस यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो 1 से 1 कैंसिल आउट। तो ये हो गया हमारा 2 ऑफ ई 1/3 C1। C1 को इधर ले आओ, तो C1 माइनस का C1/3 2e, इसको 3 में से C1 घटा दो तो 2 ऑफ C1 अपॉन में 3, 2 ऑफ e हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो C1 का मान कितना हो जाएगा, 3 ऑफ e हो जाएगा। 3 ऑफ e हो जाएगा। अब इक्वेशन, ये C1 का मान हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। बाई ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई प्लस 1, ये देख लेते हैं, ई की पावर एक्स प्लस ई प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इंटू 3 ऑफ ई। 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, तो वाई ऑफ एक्स बराबर ई की पावर में एक्स ई प्लस का ई 2e प्लस का 1, ये हो गया।
ये सोल्यूशन आ गया निकल के। और हमसे पूछ रहा है वाई ऑफ 1 पर, तो वाई ऑफ 1 पर देख लेते हैं। ई की पावर 1 प्लस 2e प्लस का 1, तो वाई ऑफ 1 बराबर ई और प्लस का 2e, 3 ऑफ ई प्लस का 1। ये आ गया वाई ऑफ 1 पर। हमसे क्या पूछ रहा है ये देख सकते हो, वाई 1 बराबर 3 ऑफ ई प्लस का 1 आया है। और यहाँ पर 1 पर ये तो गलत हो गया, ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन 3। ठीक है, 3e प्लस का 1। अब रिसॉल्वेंट कर्नल कैसे फाइंड कर रहे हैं, इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है निकालने का, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। ठीक है, रिसॉल्वेंट कर्नल वो क्या होता है, हमारा जो कर्नल आया था वो क्या था, 1 था। रिसॉल्वेंट कर्नल फाइंड करते हैं तो वो होता है कर्नल अपॉन में 1 माइनस लैम्डा कर्नल, और जो अपर लिमिट v और लोअर लिमिट a। ठीक है, ये होता है। तो रिसॉल्वेंट कर्नल देखते हैं, और कर्नल कितना है 1 लैम्डा कितना है 1/3, कर्नल कितना है 1, और अपर लिमिट क्या है हमारी 1 माइनस का लोअर लिमिट है 0, तो 1 अपॉन में 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 अपॉन में 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो 3 माइनस का 1/3। ठीक है, ये हो गया हमारा रिसॉल्वेंट कर्नल बराबर, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। ये हो गया हमारा रिसॉल्वेंट कर्नल। तो इसको रिसॉल्वेंट कर्नल ये x के प्लेस पे x और t, और लैम्डा कितना है 1/3 है, तो यहाँ पर 3/2 कर दो। ठीक है, या ऐसे लिख लो इसको, x जो लिमिट है वो इंटीग्रेशन की 0 से लेके 1 तक जाती है। ठीक है, और 1/3, 3/2 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शंस में देख लेते हैं। ये ऑप्शंस में कितना बोल रहा है, 1 वाले में बोल रहा है रिसॉल्वेंट कर्नल 0 1 1/3 पर 3/2 है, और ये तो गलत हो गया, 2/3 तो आएगा ही नहीं। और लिमिट भी हमें कोई इतनी थोड़ी ना दे रखी है 1/2, लिमिट हमें 0 और 1 दे रखी है रिसॉल्वेंट कर्नल की। ये जो इंटीग्रेशन है इसमें लिमिट से पहचान लेना, क्योंकि यहाँ पर ये 0 है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट कितनी है हमारी 1 है। ठीक है ना, ये ऐसे करके पहचान लेना तो भी हम पता लग जाएगा। इसके ऑप्शंस कितने करेक्ट हो जाएंगे, 2 करेक्ट हो जाएंगे पार्ट सी में।